नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के दौरे पर रवाना। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने सेशल्स को बताया एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर। पश्चिम बंगाल में बनेंगे लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून। सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर। राज्य में भारत टैक्सी का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। वेनेजुएला में आज फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 900 पार। लगातार पहुंच रही है अंतर्राष्ट्रीय सहायता। भारत ने भेजी मेडिकल टीम। और खेल की खबरों में केप वर्डे ने रचा इतिहास। अर्जेंटीना से ड्रॉ खेल पहुंचा फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में। स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हराकर ग्रुप एच में हासिल किया पहला स्थान। और अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय सेशल्स की यात्रा पर रवाना हो गए। ये यात्रा सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उनकी भागीदारी के लिए हो रही है। प्रधानमंत्री ने यात्रा से पूर्व अपने बयान में कहा, सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है और रणनीतिक साझेदार, जो हमारे विजन, महासागर और वैश्विक दक्षिण के साझा संकल्प के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे हो रहे हैं, जो आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान वो सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। हाल ही में इस साल फरवरी में राष्ट्रपति हर्मनी की भारत यात्रा के बाद ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस यात्रा का एक ऐतिहासिक पहलू भी है। प्रधानमंत्री पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। इसे दोनों देशों की मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मूल्यों का प्रतीक बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगे, जो पीढ़ियों से भारत और सेशल्स के बीच संबंधों को मजबूत करने का काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की भूमिका अदा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, सहयोग और समृद्धि को और मजबूत करेगी। भारत सेशल्स के बीच दीर्घकालिक मित्रता को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा कई मायनों में खास है। आइए दिखाते हैं इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से सेशल्स का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। यह राजकीय यात्रा राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत सेशल्स के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाते हुए भारतीय नौसेना के 2 पोत और एक सैन्य टुकड़ी भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक में प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा होगी। $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज। उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसकी भी बातचीत होगा। पीएम अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे।
हम इधर इतने साल से वेट कर रहा है कि मोदी जी कब आएंगे। हाँ। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो रहा है। मोदी जी इधर आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं, सब मिलके तैयारी कर रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं, कब उनसे मिले, कब उनसे बात करें, उनका विजन जाने। We are honored to have our Prime Minister to visit us, and we welcome him with warm welcome. हम यहाँ पे सब एक्साइटेड है। मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत सेशल्स साझेदारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। पीएम के दौरे से द्विपक्षीय आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का अहम समुद्री पड़ोसी है। भारत के विजन महासागर में सेशल्स का अहम स्थान है। साथ ही ग्लोबल साउथ साझेदार के तौर पर भी दोनों देशों में पुरानी दोस्ती है। हिंद महासागर में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच भारत और सेशल्स की मित्रता केवल दो देशों के बीच रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, समुद्री सहयोग, सतत विकास और ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की यह यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स। और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, हिंद महासागर क्षेत्र की साझेदारी और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता निखिल सिंह ने विशेष बातचीत की सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त रोहित रथीश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारे इसके मायने हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेशल्स में भारत के हाई कमिश्नर रोहित रथीश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इस यात्रा के क्या मायने हैं, कैसे इसको समझना चाहिए, क्या टेकअवेज हो सकते हैं, इस विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस यात्रा के महत्व पर बताइए कि इस समय ये यात्रा हो रही है, क्या मायने इससे समझने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के विजिट एक स्टेट विजिट है। वो प्रेसिडेंट डॉक्टर हरमिनी के गेस्ट ऑफ ऑनर है फॉर 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये अकेला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायलैटरल डिस्कशंस होंगे प्रेसिडेंट डॉक्टर हरमिनी के साथ। ये $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है। और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज। उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विज़िट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा। साथ ही साथ हमारी जो पीपल टू पीपल टाइज है वो भी कैसे आगे बढ़ाएं, कनेक्टिविटी कैसे आगे बढ़ाएं, एयर और सी कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, बिजनेस टाइज और कल्चरल टाइज, ये भी कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब आउटकम्स का एक हिस्सा होगा। जब हम कहते हैं कि 50 वर्ष के राजनयिक संबंध, पिछले 50 वर्षों की अगर हम यात्रा में की टेकअवेज की बात करें, ये कहें कि आज तक हमारे भारत और सेशल्स के रिश्ते कहाँ तक पहुँचे हैं इस यात्रा के विशेष संदर्भ में। और इसको अगर हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ाएं तो चाहे वो समुद्री सुरक्षा की बात करें, ब्लू इकोनॉमी की बात करें, या फिर हम प्रधानमंत्री का जो महासागर विजन है सेशल्स के साथ में विशेष संदर्भ में, कैसे इसको देखते हैं। देखिए, महासागर विजन इंडिया का एक विजन है जो प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। तो प्रधानमंत्री जी का विजन ये है कि इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, हम कलेक्टिवली सारे देशों के साथ जो इस रीजन में हैं, कलेक्टिवली मिलके हम इस क्षेत्र का जो थ्रेट है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इलीगल फिशिंग है, ये इनका सामना करें। तो इस विजन में सेशल्स बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है। और हमारा कोलैबोरेशन सेशल्स के साथ जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में है या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में है, काफ़ी मजबूत है, बायलैटरल भी मजबूत है और रीजनल कोऑपरेशन भी मजबूत है। और इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, सेशल्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या एसेट्स में या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में,
समुद्री सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ हम नए फ्रंटियर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस विजिट के दौरान। प्रधानमंत्री जी जैसे आप जानते हैं काफ़ी टेक savvy है और AI की बात होती है और साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। इंडिया में भी पिछले 12 साल में आप देखें तो इन क्षेत्रों में इंडिया का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और लीडरशिप में। तो इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। और हम ये भी देख सकते हैं कि UPI हम सेशल्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स में। जन औषधि स्कीम जैसे हम अफोर्डेबल मेडिसिन सेशल्स को पहुंचा सकते हैं थ्रू आवर जन औषधि स्कीम। ये सब इन सब चीज़ों पे आउटकम्स भी होंगे, बातचीत भी होगा। अगर हम कहें कि जिस तरह से सेशल्स के रिश्ते हमारे साथ, हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मजबूत भी है, रणनीतिक संबंधों को अगर हम थोड़ा आकलन उसका करना चाहें, कैसे आप करेंगे भारत और सेशल्स के बीच में? देखिए, इंडियन ओशन एक ऐसा क्षेत्र है जो इंडिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिया का सिक्योरिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी इससे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में। और साथ ही साथ सेशल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वो एक ओशन स्टेट है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है, तो सारा इनका जो इम्पोर्ट्स होता है वो बाहर से ही आता है, बाई सी आता है। इनका जो फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री वो ब्लू इकॉनमी पे डिपेंडेंट है, ओशन पे डिपेंडेंट है। तो दोनों देश ये समझते हैं कि ये जो इंडियन ओशन है ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल ठाकुर और मोहित जोशी के साथ हमारे इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और सेशल्स में कृषि और जल प्रबंधन में सुधार की दिशा में भारत का योगदान बेहद अहम है। भारत और ISA के द्वारा स्थापित सोलर पंप सेशल्स में न केवल स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि इससे वहां के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। सेशल्स जैसे छोटे द्वीपीय देशों के लिए कृषि और जल प्रबंधन हमेशा से एक समस्या रही है, एक परेशानी रही है, लेकिन इसका निदान ढूंढा गया है सौर ऊर्जा के जरिए। मेरे पीछे जो आप ये सोलर पैनल देख रहे हैं, इसको भारत और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सहयोग से बनाया गया है। और ये सिर्फ बिजली का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंचाई का काम नहीं कर रहे हैं, सोलर पंप्स इससे नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये कहा जाए कि ये अगर एक नई ऊर्जा का प्रवाह बन रहे हैं यहाँ की कृषि व्यवस्था में, तो गलत नहीं होगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और भारत के सहयोग से स्थापित किया गया है। और ये सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। तो सूर्य की रोशनी से उत्पन्न ऊर्जा इस पंप को संचालित करती है जाहिर तौर पर, जिससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। इससे डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होती है और किसानों की लागत में भी कमी आती है। तो कुल मिलाकर लागत में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और इस परियोजना का उद्देश्य केवल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग को भी बढ़ावा देना है। और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, उनको इसके संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वो भविष्य में खुद ऐसी प्रणालियों का प्रबंधन कर सके। और इसमें भारत का एक बड़ा सहयोग है। तो कुल मिलाकर ये जो आप सोलर पैनल आपने देखा और ये जो वाटर पंप देखा है, ये भारत और सेशल्स के बीच सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एक जीवंत प्रमाण है। और ये सिर्फ एक ऐसा ये परियोजना नहीं है, बल्कि इसका विस्तार अब पूरे सेशल्स में किया जा रहा है। कैमरामैन आनंद कुमार और मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स। और वहीं भारत और सेशल्स के मजबूत रिश्तों में शिक्षा क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसका उदाहरण है भारतीय सहायता से सेशल्स में विकसित हुआ एक विद्यालय। देखिए रिपोर्ट। भारत और सेशल्स के संबंध सिर्फ रणनीतिक और सामरिक ही नहीं है, बल्कि ये भविष्य निर्माण, शिक्षा और मानव संसाधन विकास तक भी पहुंचते हैं। इस देश के भविष्य निर्माण में भी जुड़े हुए हैं। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये इंग्लिश रिवर सेकेंडरी स्कूल है सेशल्स में, और इसके एक ब्लॉक के निर्माण के लिए भारतीय अनुदान सहायता दी गई है। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए दीपक जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साइंस डिपार्टमेंट के। The renovation process took place in 2019 and it is very much helpful for the school and the students were very much benefited with this.
So we would like to thank for the Indian government for doing this. Every time we knock doors with the Indian High Commission, they are ready to partner with us. And recently also, like for the past 5 years, we've been sponsored by the Indian High Commission here during the World Health Day celebrations. And it was very helpful, and this year around the sponsorship was much better, and like they gave us some books, and this time they gave some stationery materials for the inter-house competitions that we organize to promote health. So Indian High Commission is very helpful to us, especially when it comes to partnering with children and other activities. तो आपने सुना ये दीपक जी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार इंडियन हाई कमीशन किसी भी तरह की सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और अगर वो बात शिक्षा की से जुड़ी हुई हो तो ये तत्परता और भी दिखाई देती है। और चाहे जिस तरह से इस स्कूल के रेनोवेशन में, इस स्कूल के एक ब्लॉक के रेनोवेशन में भारत सरकार ने ग्रांट दिया है, जो सहायता दी है, वो निश्चित तौर पर एक जीवंत प्रमाण है दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी और मित्रता की। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। बढ़ते आगे, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर बड़ा संकेत दिया। रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन अगले वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की तैयारी कर रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के करीब बताई जा रही है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंध ज्यादा मजबूत हुए। उन्होंने भारत को अमेरिका का बेहद करीबी साझेदार और सहयोगी बताया। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि क्वाड समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उनकी एक उच्च स्तरीय बैठक जल्द होगी जो क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को और मजबूती देगी। वक्त छोर से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, पंजाब सरकार ने VBG राम योजना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया। इस वर्ष 1 जुलाई से पूरे पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू होगी। योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार की गारंटी देने की व्यवस्था की गई है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से गाँव में रोजगार, आय और विकास के नए अवसर पैदा करना है, ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में ग्रामीण भारत की भूमिका और मजबूत हो पाए। पंजाब सरकार ने पहले इस योजना के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया था, लेकिन अब स्थिति में बदलाव है और योजना को लागू कर दिया गया। और अब बात SIR से जुड़ी हुई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की कवायद शुरू हुए 1 साल पूरा हो गया। इस अभियान के तहत अब तक करीब 6 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। यह अभ्यास पिछले वर्ष 24 जून को बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। बिहार में इस प्रक्रिया के बाद लगभग 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। बाद में दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरलम, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभियान चलाया गया। इस दौरान मतदाता सूची में लगभग 10.2% की कमी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 50.99 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सूची घटकर 45.81 करोड़ रह गई है, यानी 5 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जा चुके हैं। इनमें 66.88 लाख
मृत मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जबकि 63.16 लाख नाम आपत्तियों और जांच के बाद हटाए गए। तीसरे चरण में प्रक्रिया 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, जिसमें कुल 36.73 करोड़ मतदाता शामिल हैं। ये चरण 14 मई से शुरू हुआ था और इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना जताई गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर ना रहे और कोई अपात्र व्यक्ति शामिल ना हो। बात वेनेजुएला की, जहां आज सुबह फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप की तीव्रता 4.9 रही। इससे पहले वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 900 पार चली गई, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों की जान बचाने के लिए तेजी से खोज अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद कई शहरों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हुईं, जिससे लोगों के लिए संपर्क करना और मुश्किल हो गया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। और अब खबरें फीफा विश्व कप से जुड़ी हुई। तो फीफा विश्व कप में सबसे छोटे देश केप वर्डे ने अपना स्वप्निल अभियान जारी रखा। केप वर्डे ने आज के मैच में सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला और इस तरह से विश्व कप फुटबॉल में नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बना। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश केप वर्डे फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर पहली बार खेल रहा है। केप वर्डे राउंड ऑफ 32 में 3 जुलाई को मियामी में चैंपियन अर्जेंटीना का सामना करेगा। वहीं स्पेन ने फीफा विश्व कप के ग्रुप एच के अपने अंतिम मुकाबले में आज उरुग्वे को 1-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। वहीं इस हार के साथ उरुग्वे का विश्व कप अभियान ग्रुप चरण में ही समाप्त हुआ। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच के शीर्ष पर रहा और अब 2 जुलाई को ग्रुप जे की उपविजेता टीम से अंतिम 32 का मुकाबला खेलेगा। वहीं फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच अभी जारी है। सेनेगल ने टोरंटो स्टेडियम में इराक पर 5-0 की शानदार जीत दर्ज कर वर्ल्ड कप की अपनी उम्मीदों को मजबूती से जिंदा रखा हुआ है। सेनेगल की ओर से पापे गुए ने 2 गोल किए, जबकि हबीब दियारा, इस्माइल असार और इलिमान निदियाए ने 1-1 गोल दागा। इस बड़ी जीत के साथ सेनेगल की टीम ग्रुप आई में तीसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम 32 में पहुंची। ग्रुप आई से नॉकआउट दौर में पहुंचने वाली अन्य 2 टीमें फ्रांस और नॉर्वे हैं। इस मैच के 13वें मिनट में सेनेगल के लिए काम काफ़ी आसान हुआ, जब रेफरी एंथनी टेलर ने सादियो माने के खिलाफ फाउल करने पर इराक के डिफेंडर रेबिन सुलाका को रेड कार्ड दिखाया। सेनेगल को पहले हाफ में बाकी समय में इराकी डिफेंस को भेदने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में खेले गए एक अहम मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हराया। इस शानदार जीत के साथ ही फ्रांस ने ग्रुप आई में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। फ्रांस के लिए ओस्मान डेम्बले ने पहले हाफ में हैट्रिक लगाकर टीम को 3-1 से बढ़त दिलाई। उन्होंने मैच के 7वें, 20वें, 32वें मिनट में गोल किए, जबकि डेजिरे डुए ने मैच के अंतिम चरण में चौथा गोल दागा। नॉर्वे के लिए एकमात्र गोल थेलोनियस आसगार्ड ने किया। इस हार के बावजूद नॉर्वे 6 अंकों के साथ अंतिम 32 में पहुंच गया। बात हॉकी की। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए मैच में पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने भारत के लिए 4 और गोल दागे। भारत के लिए 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। टूर्नामेंट में कल भारत का मुकाबला है इंग्लैंड से। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।